तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी के सभी बंदे वो जो टोकन है उसको हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो बोलते हैं कि ये टोकन मेरा है, नहीं ये टोकन मेरा है, मेरे रास्ते से हट जाओ। एक बंदा एक टोकन को लेने जाता है, लेकिन दूसरा बंदा पीछे से अटैक करता है। वो बोलता है कि वो टोकन मेरा है, लेकिन वो बंदा अपनी तलवार निकाल के अगले बंदे को मार देता है और बोलता है कि हाँ, बड़ा आया था मेरे टोकन को हाथ लगाने के लिए। तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। और ये बंदा उन 3 ग्रेट सेट में से एक सेट का डिसेबल होता है। एक बंदा बोलता है कि अरे यार, ये सही में उन 3 ग्रेट सेट में से ये डिज़र्व करता है वहाँ पे आने के लिए। और वो जो सेक्ट है ना, उसके सभी के सभी डिसेबल टैलेंटेड और ताकतवर है। और ख़ास करके वो जो वी युनलोंग है, उसका हमला तो लाजवाब था। और मुझे बस देखना है कि वो आखिर तक वो जो टोकन है, वो जो स्पॉट है, वो अपने पास रख पाएगा या फिर उससे चला जाएगा। एक बंदा बोलता है कि हाँ, वो जो ताइजवान सेक्ट, हांडवान सेक्ट और जो तियानी सेक्ट है, वो 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है हमारे जो तियानवे एम्पायर है उसके। और ये सभी के सभी इलाइट डिसेबल है। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आगे चल के हमारे एम्पायर के पावर हाउसेस जरूर बनेंगे। तो ये नेचुरल सी बात है ना कि वो लोग तो कमज़ोर नहीं होंगे। एक बंदा बोलता है कि हाँ, पिछले साल के मुकाबले इस साल के जो मार्शल आर्टिस्ट है उसका लेवल, उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। लेकिन वो जो यान फैमिली है उसके बंदे डिजर्व नहीं करते, वो तो बहुत ही नल्ले हैं। लेकिन एक बंदा बहुत सारे बंदे को मारने लगता है और बोलता है कि ये लो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये यान फैमिली में से एक बंदा होता है, वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टोकन को छोड़ने की, तुम बस मर जाओ। तभी एक बंदा यानी कि दूसरा ही बंदा बहुत सारे बंदे को एलिमेंट करने लगता है। तभी जो पब्लिक है वो बोलने लगती है कि ये तो यान फैमिली है, ये यार मुझे यकीन नहीं था। और वो जो वे फैमिली है, वो तो उसका चांस है इस बार की जो बैटल है वो जीतने का। तो कोई कह ही नहीं सकते, कोई भी फैमिली जीत सकती है। लेकिन किसी ने बहुत सारे बंदे को एलिमिनेट किया था। सभी बंदे बोलने लगते हैं यानी कि पार्टिसिपेंट कि हम उसके सामने भी नहीं जा सकते, आसपास भी नहीं जा सकते, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है। तभी एक बंदा बोलता है कि अरे अरे, इसमें कोई भी सरप्राइज होने की बात नहीं है कि इस साल के टॉप 3 कोई अलग ही बंदे होंगे। दूसरा बोलता है कि अरे, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बंदा है कौन, मैंने इसको पहले कभी क्यों नहीं देखा और उसके बारे में सुना भी नहीं यार, है कौन, मुझे जानना है। और बहुत सारे बंदे को एक बंदे ने एलिमिनेट किया था और ये और कोई नहीं, ये येयुन होता है। वो बोलता है कि अरे, ये मुझसे ये मुझसे लड़ पाएंगे, ये मेरे लिए मुसीबत बनेंगे। अबे यार, ये कितने कमज़ोर बंदे हैं, ये नालायक बंदे हैं। बाकी की जो ऑडियंस है वो बोलती कि अबे, उसने उसने इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट को हराया, वो भी सिर्फ एक ही हमले में। यार ये तो औसम है यार, ऐसी ताकत मेरे में होती तो मज़ा आ जाता। तभी प्रिंस बोलता है कि ये है कौन। जो जो सोल्जर है वो बोलता है कि हाँ प्रिंस, ये जो है ना, इसका नाम येयुन है, जो कि किंगयांग कंट्री में से है। और ये जो कायोन सेक्ट है उसका एक डिसाइपल है। तो ये जो कायोन सेक्ट है वो हमारे जो एम्पायर है उसके बिल्कुल सेंटर में आता है, बिल्कुल सेंटर में। प्रिंस बोलता है कि अबे, इस जैसा टैलेंटेड बंदा हमारे जो एम्पायर है उसके बीच में आता है, और वो भी कायोन सेक्ट में, इस जैसे सेक्ट में। यार ये फ्यूचर में तो ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी वो जो होस्ट है यानी कि जो लॉर्ड है तियान लियो एम्पायर का, वो बोलता है कि रुक जाओ, अभी जो कंपटीशन है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि जो 400 के 400 टोकन है वो 400 बंदे ने हासिल कर लिए। तो बाकी के जो 1200 बंदे हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो तुम सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन अगले राउंड में पहुंचने के लिए। तो अगले राउंड की जो बैटल है वो कुछ देर बाद यानी कि 1 घंटे बाद शुरू होगी, तब तक तुम आराम कर लो। फिर जो फैंगलिंग है वो बोलते हैं कि ये गुड जॉब यार, मुझे लगा ही नहीं था कि तुम इतने आसानी से अगले राउंड में पहुंच पाओगे यार, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो। यून बोलता है कि अरे अरे, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं था, अगले वाले बंदे कमजोर थे तो मैं आसानी से पहुंच गया। तो तभी शेयरशिप होता है, हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये बंदा शायद एल्डर चान हो सकता है। वो बोलता है कि ब्रदर, मैंने जो कहा है ना वो सही है। जो येयू नाम का जो बंदा है उसमें बहुत ही ज़्यादा घमंड है। वो कह रहा था कि हमारी यान फैमिली कुछ भी नहीं है उसके सामने, और उसने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि मैं ही चैंपियन बनूंगा, इस बार की चैंपियनशिप मैं ही जीतूंगा। यार तुम्हें उसका बदला ज़रूर लेना पड़ेगा। एक जो टकला सा बंदा है वो बोलता है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे इंपेरियल कैपिटल में बहुत सारे पावरफुल फैमिलीज आती है, लेकिन एक शेर का लड़का यहाँ पे आता है और इतना घमंडी बनता है, वो भी हमारी यान फैमिली के सामने। फिर वो जो यान फैमिली का जो एलर है, एलर नहीं, ये यान फैमिली का मास्टर होता है जिसका नाम यान कुआंगशी होता है, और ये मार्शल एम्परर के 4थे स्टेज पे होता है। वो बोलता है क्या,
ऐसा है क्या? तो ठीक है मेरे बच्चे, तुम्हें जो टूर्नामेंट है वहाँ पे कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जो कि किसी को भी ना पता हो। तो जब तुम ढूंढ लोगे तब तुम चोरी छुप के उसको मार देना। तो तुम चिंता मत करना आगे तुम्हारे साथ क्या होगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो बस तुम अपना जो चाचा है ना, दूसरा चाचा, उसका बदला लेना पड़ेगा तुम्हें। वो जो उसका बेटा है वो बोलता है कि हाँ अब्बाजान, मैं ज़रूर लूँगा। वो यून का बच्चा मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं उसको हरा दूंगा। तभी वो जो होस्ट है वो बोलता है कि हाँ सभी जो पार्टिसिपेट है, तो तुम्हारा अभी टाइम शुरू होता है, यानी कि तुम अपना टैलेंट दिखाओ और अपनी ताकत दिखाओ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तो ठीक है, तुम स्टेज पे जाओ, जो बैटल स्टेज है वहाँ पे जाओ और अपनी जो जीत है वो हासिल करो। अगर तुम कर सकते हो, तुम में ताकत है विनर बनने की, तो तुम इस जो कंपटीशन है उसको भी जीत सकते हो। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ कि जो जीनियस बैटल जो है ना, वो पिछली बार से इस टाइम अलग है, क्योंकि क्योंकि जो फाइनल का जो शोडाउन है वो इस स्टेज में नहीं होगा, वो अलग होगा। तो इस बार की जो कॉम्पिटिशन है वो एक सीक्रेट रिलम में होंगी, जो कि एंसेंट और मिस्टीरियस है हमारे तियानलो एम्पायर की। और वहाँ पे तुमसे अपर कैंडिडेट भी मिलेंगे, यानी कि और भी ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पे बढ़ जाएंगे, जिसका कि तुम्हें सामना करना पड़ेगा और उसको चैलेंज करना पड़ेगा। और ये हमारे तियान लियो एम्पायर का अभी तक का ग्रेटेस्ट ट्रेजर है, जिसका नाम स्पिरिट ग्रीन रिलम है। तो ये एक वेस्ट वर्ल्ड है जो कि हमारे जो रॉयल फैमिली के जो एंसेक्टर है उसने ओपन किया था। उसके अंदर बहुत सारे ट्रेजर छुपे हुए हैं, बहुत सारी मिस्ट्री सी जगह है जो कि तुमको एक्सप्लोर करना है। और ख़ास करके वहाँ पे 10,000 सातवें रैंक के डिमोनिक बीस्ट है, और वहाँ पे सिल्वर फ्रोस्ट जो वाइट स्ट्रिप टाइगर है वो भी है, जो कि हमने उसी एरिया के अंदर अरेंज करके रखा है, वो भी खास करके तुम्हारे लिए। और ग्रीन स्पिरिट रिलम के अंदर जाने के बाद तुम्हें जो डिमोनिक बीस्ट है उसको मार के उसके अंदर का जो डिमन इलेक्सर है उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर, जो कि तुम्हारी जो वैल्यू है, यानी कि जो तुम्हारी फाइनल रैंकिंग है उसको डिसाइड करेगा ये डीमन इलेक्सर। और पिछले राउंड में तुमने जो टोकन एक दूसरे से छीना था ना, वही इसमें काम आएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेंस करेगा कि तुम्हारे पास जो कितने डीमन इलेक्सर है वो। तो तुम इसको अपने साथ ही रखना ताकि तुम्हारी रैंकिंग बदल सके। तो तुम्हारी जो लूट है ना वो पॉइंट के रूप में बदल जाएंगी, ताकि हम भी देख सके कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो मैं सभी को इन्फॉर्म करूँगा हर 2 घंटे बाद कि कौन सा मार्शल आर्टिस्ट करंट में टॉप 10 में है, वो भी इस पॉइंट रैंकिंग के हिसाब से। तो ठीक है। और हाँ, सिर्फ डीमन इलेक्सरी इसमें काउंट होगा इस राउंड में। अगर तुम दूसरे बिस्ट को मारोगे तो उसको वो काउंट नहीं होगा, सिर्फ डीमन इलेक्सरी काउंट होगा। और हाँ, जो मटेरियल हर्ब और वो जो बाकी के ट्रेजर हैं जो कि तुम्हें डीमन बिस्ट मारने के बाद मिलेंगे वो तुम्हारे होंगे। तुम टीम अप भी कर सकते हो, लेकिन तुम डीमन इलेक्सर के अलावा दूसरी लूट नहीं लूट सकते। तो अगर तुमने ऐसा किया तो तुमको सज़ा मिलेगी। और हाँ, इसके अलावा मैं तुमको बता देता हूँ कि एक दूसरे को मारना फॉरबिडन है, मना है साफ, वो भी इस ग्रीन स्पिरिट रिलम के अंदर। तुम बाहर जाके यानी कि इस सीक्रेट रिलम के बाहर जाके तुम मार सकते हो, लेकिन अंदर नहीं मार सकते। और अगर किसी ने इस रूल को नहीं माना तो इमीडिएटली उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और उसको बहुत ही ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलेंगी, पेनल्टी मिलेंगी, और उसकी जो फैमिली है उसके लिए भी दिक्कत हो सकती है। क्या तुम समझे? सभी बंदे बोलते कि हाँ एडलर, हम समझ गए। तभी यून बोलता है कि मारना मना है तो मुझे दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा इस सीक्रेट रिलम के अंदर, ताकि मैं उसको मार सकूं और जो जियांग है उसका भी काम हो सके, जो कि उसने मुझे करने के लिए कहा है। तभी वहाँ पे जियांग आती है, वो बोलती है कि ये यून, तुम कैसे मेरा जो प्रॉमिस है, मेरे जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा करोगे, वो भी इतने टाइट सिक्योरिटी और रूल के बाद। मैं भी वो देखना चाहूँगी कि तुम कैसे कैसे मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा करोगे। तो ये चैप्टर यहीं पे होता है। तो ये आखिरी चैप्टर था, लास्ट चैप्टर था। तो इसके बाद मैं दूसरी मानवा शुरू करूँगा, वो भी कल से। तो मैं पोल डालूंगा, उसमें आप लोग को वोट करना है, सिंपल सी बात है। वोट करोगे, जो मानवा आपको एक्सप्लेन चाहिए तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, या फिर आप कमेंट में भी एक अच्छी सी जो मार्शल आर्ट वाली मानवा है वो बता देना, क्योंकि जो करंट वाली जो मानवा है यानी कि अपने नए वर्ल्ड वाली, वो थोड़ी सी मुझे मतलब बोरिंग लगती है। जो मार्शल आर्ट वाली मानवा है वो थोड़ी अच्छी लगती है, जिसमें सिस्टम होता है, एडवेंचर होता है, एक्शन होता है, वो थोड़ी अच्छी लगती है। और एक्सप्लेन करने में भी मुझे मज़ा आता है, यानी कि पढ़ने में भी। तो बता देना कमेंट बॉक्स में। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।